और कबूतर को क्या चाहिए, दिन भर दाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो 2 टाइम में चल जाएगा उसका काम। वो तो एक बार फुल करके आया, खत्म उसका खेल, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही टाइम ही खाता, सुबह शाम ही, बस उसके अलावा भी, और सुबह भी कभी शाम को भी जरूरत, कभी कभी मना कर देगा तो कोई जरूरत नहीं है, एक टाइम भी हो जाता है। अभी तो एक टाइम ही पाता है भोजन, 2 टाइम पहले का पाता था, अभी बोले तो पाए, बोले तो भी मना कर देगा, फिर पाते ही नहीं। माता पिता प्रथम धर्म है, माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। आप जीवों की सेवा जब प्रथम अपने माता पिता की करोगे तो सबकी कर सकोगे। अब जो कहेगा वो करेगा तो सब होगा, इसमें सेवा करो। तो क्या कर रहा है हमारे रिकॉर्डिंग में ऐसे हाल जो देखिए, तप, त्याग और तर्पण, इनकी जो सम्माहित मुद्रा है वो हमारे बीच में है। लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन मैं इनके पास बैठा, मेरा विचार कुछ और बन गया। कबूतर वाले बाबा, लोगों ने इन्हें संज्ञा दे दी, लेकिन उसके पीछे का जो बलिदान, जो तप है, वो किसी ने नहीं देखा होगा। महाराज जी के जो आश्रम है उसमें करीब करीब 2000 कबूतर है, जिनकी सेवा नित्य निरंतर महाराज जी करते रहते हैं। और उसके बाद में जो महाराज जी के साथ में रहते हैं, एक तरह से चेतन महाराज जी अपने शावक का हरिपुरी जी, इसका अलग खेल है। ये कबूतर नहीं हरिपुरी गण, इसका खेल अलग है। जैसे कबूतर तो सब वहाँ, तो वो कबूतर पाल रखे, दाना चुग रहे हैं जी, ये दाना नहीं खाता है, इसका सिस्टम है अलग है। जो मनुष्य है वही खेल है, इसका खेल अलग है, जीव शिव है ये। दोस्तों, एक आदमी की जितनी 2 दिनों की जो डाइट है, वो जो डाइट होती है, उससे ज्यादा जो डाइट है वो महाराज जी अपने शिवपुरी को जो है ग्रहण करवाते हैं। जी हाँ, हरिपुरी नहीं। जैसे अभी तू सुबह तो कितने टाइम खाता भोजन, कितने गुरु जी? एक टाइम ही करता। तो अभी बोले तो, क्योंकि तेरे को तो किसी ने कहा होगा, नहीं तो 2 टाइम तो चाहिए ना भोजन। हाँ, 2 टाइम तो हर व्यक्ति को, 2 चपाती भी लेगा तो दोनों टाइम तो सुबह शाम तो लेगा। और कबूतर को क्या चाहिए, दिन भर दाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो 2 टाइम में चल जाएगा उसका काम। वो तो एक बार फुल करके आया, खत्म उसका खेल, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 ही टाइम ही खाता, सुबह शाम ही, बस उसके अलावा भी, और सुबह भी कभी शाम को भी जरूरत, कभी कभी मना कर देगा तो कोई जरूरत नहीं है, एक टाइम भी हो जाता है। अभी तो एक टाइम ही पाता है भोजन, 2 टाइम पहले का पाता था, अभी बोले तो पाए, बोले तो भी मना कर देगा, फिर पाते ही नहीं। जी महाराज जी, देखा जाए तो ये भी एक तरह से साधना है और अद्भुत साधना है जी, खेल जी। वो हरी यानी बोलते हरिपुरी, और स्वयं बोले तो तूने कितने कुंभ किए? महाराज जी, आपकी कृपा से ये मेरा पहला कुंभ है। तेरा पहला कुंभ है? इसका तीसरा कुंभ जी, तीसरा कुंभ है जी। महाराज जी, सोचकर जो कुछ भी बोल रहा हूँ उसमें तो फिर वीडियो जी, नहीं महाराज जी, आपने, आपका कोई वचन जो है, आपका कोई वचन भ्रामक नहीं है, भ्रमक नहीं है, जो कि अलग हो। आपने जो भी वचन कहे सत्य वचन कहे। और देखिए, 10वां कुंभ है जो अपने हरिपुरी महाराज जी हैं, तीसरा 10 वर्ष जी, 10वां वर्ष चल रहा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, मेरी भी बुद्धि जो है वो महाराज जी के चरणों में मैं बैठा हूँ और समझ नहीं पा रहा क्या बोलूं मैं। लेकिन सरस्वती माता से मेरी यही आशा है कि माता आप मेरा थोड़ा साथ देना, क्योंकि ऐसे दिव्य संतों के चरणों में बैठ के आप अपने अंदर के जो आपका भाव होता है वो आप बोलना तो चाहते हैं, लेकिन जीवा कुछ और बुलवा देती है। तो जिस प्रकार महाराज जी ने हमें बताया, महाराज जी आप इतने सारे जीवों की जो है आप सेवा करते हैं, आप अपने आश्रम में भी कितने हजारों पक्षी हैं जिनकी आप सेवा करते हैं। और महाराज जी, एक तरह से अलग है ये सारी चीज, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने लिए करता है, लेकिन जो तो हमारा तो लक्ष्य ही है ना जी। गुरु पीरू ने बोले तो, जब बोले तो जिस रास्ते पे निकल गए, जब जहाँ बोले तो सबको त्याग दिया, तो उन्हीं को अपनाया, सब मेरा है जी। ये अच्छा है तो ही मेरा, बुरा है तो ही मेरा, ये जगत विश्व पूरा हमारा ही है, ठीक है ना, इसमें कोई हमारा अलग नहीं है। जो जितनी भी है, जो ये सब माया महादेव की, तो महादेव को अपना लिया तो सब अपना हो गया जी, सब अपना हो गया। तो उसमें बोले तो अपना तो कर्म ही है, एक सेवा जी, सेवा पर सबसे बड़ी सेवा ही है। जीव सेवा करो, आप किसी के भी सेवा करोगे, ठीक है ना। परमार्थ के लिए ये शरीर धरा हुआ है, तो परमार्थ तो करना पड़ेगा जी। महाराज जी, जो ग्रंथों में सुना, जो ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं,
कि भाई ऐसी चीज संभव है, लेकिन इस महाकुंभ में हमने देखा वाकई में हरिपुरी महाराज जी जैसे दिव्य संत और आप जैसे सिद्ध संत, दिव्य और सिद्ध जब आपस में मिल जाते हैं तो एक अलग चीज बन जाती है, जो कि इस वक्त आप बैठे हैं सामने। वो महादेव की माया, ये जीव शिव का खेल है, लाला सब नहीं समझ पावे, उसको जो दिखता है वो है ही नहीं, है जी। दिख उससे हाथ सब नहीं देख सकते। जी वो दिख रहा है, वो सबको लग रहा है, वो बोले तो कहीं पे भी जाएंगे तो ये भी इसके नाम से ही सब फोटो खींचने में लग जाओगे 50, परंतु ये कभी विचार कोई नहीं करेगा कि भाई ठीक है ना, और हमारा एक ही लक्ष्य है, जी दिखावे से कुछ नहीं होगा। जी ठीक है ना, माता पिता की, आप गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों की सेवा जब करोगे तो आप आपके प्रथम उनको पहचानोगे, प्रथम चरण को पहचानोगे तो अगले चरण को सबको पहचान जाओगे। जी एक चरण को नहीं पहचानोगे तो अगले चरण कहाँ से पहचान पाओगे आप? बिल्कुल। वो फिर तो पहचानोगे तो स्वार्थ के कार्य, स्वार्थ नहीं होगा तो वहाँ नहीं जाओगे आप, जी उतना ही खेल होगा। स्वार्थ होगा तो अपन वहाँ पहुँच जाएंगे। वो स्वार्थ तो ऐसे भी है इस कुंभ के अंदर, जी जिनने कभी बहन जो माता पिता को वो कुछ नहीं समझ रहे, और यहाँ तुम कितनी गंगा जी में नहाओ जो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? बिल्कुल। हाँ, प्रथम तो उनकी बोले तो भाई, उनके बोले तो जब उनकी बोले तो सेवा नहीं तो कुछ नहीं है। उनकी सेवा करो तो आप गंगा वहीं नहा रहे हो, और उनकी सेवा नहीं हो रही, उनकी आत्मा दुखा के सेवा कोई आज तक किसी ने आरती नहीं की जी इस धरती के ऊपर। जितने भी वो जो हुए उनके बोले तो कोई माता पिता की आरती नहीं करता है, परंतु उनका एक ही हुक्म है, जब उनने बोल दिया कि बेटा ये मत कर, वो काम मत करो, जो भी बोले तो अपने माता पिता की आज्ञा, जी आप आज्ञाकारी बन के रहोगे तो उनकी बस आत्मा मत दुखाओ। आत्मा स्वयं परमात्मा है, अगर आत्मा दुखा गई तो स्वयं वो परमात्मा बोले तो आपको लग रहा कुछ नहीं है, आप सिर्फ अभी ऊपर ऊपर ही उड़ रहे हो। आगे क्या होगा? आपने कभी विचार, सब कहते कुछ नहीं, आगे क्यों नहीं है? जी आगे रिटर्न होता है उस चीज का, आपको कलयुग में भुगतना ही पड़ता है। सब चीज सब भुगत ही रहे बोले तो वही, ठीक है ना। तू हॉस्पिटल जाएगा या तू बोले तो तेरे कई तरह के ज्ञान में लग जाएंगे, ठीक है ना। धर्म पे तू 2 पैसा नहीं दे पाएगा। ओम नमो नारायण। जी जी वहाँ बैठो। जी देखिए, सुंदर और सम्यक वाणी का जो मिश्रण है ऐसे दिव्य और पूजनीय संतों के पास में ही बैठकर प्राप्त होता है। और जो हरिपुरी महाराज जी हैं उनकी जो महिमा है वो तो अपरंपार है। और मैं महाराज जी के चरणों में आया हूँ, मैं महाराज जी को देखने आया हूँ कि कैसे हरिपुरी जो महाराज है वो हर वक्त महाराज जी के साथ में रहते हैं। उसको कोई लालच नहीं है, वो देवता है एक तरह से। महाराज जी देवता है। 10 जिन्होंने 3 कुंभ देख लिए और 10 वर्ष हो गए और महाराज जी के साथ में ही सानिध्य पूरा उसने सब परिक्रमा। तूने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए? महाराज जी मैं तो इसके आगे शून्य हूँ। मैं तो हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस देवता के साथ में मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य की जो है वो कल्पना भी करना। इसीलिए बोले तो इसने तो महादेव की ऐसी कृपा है, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, सब उनकी क्या माया वही जाने है। उनको कोई नहीं पहचान, सब पहचानने चले परंतु बहुत, और जो पहचानता वो तो फिर पगलाता है जी। और कुछ नहीं है। ठीक है, जो दिखावा, हम तो यही कहते हैं हर बंदे को माता पिता की सेवा करो, दिखावा मत करो जी। और आपको लगता है हम पढ़ लिख के आप बड़े एजुकेट नहीं, बड़े जीरो पे आ गए हो। देखा तूने यहाँ कुंभ में, तुमने कभी ये अनुभव किया कितने विदेशी घूम रहे हैं, जिनने तुम्हारा बोले तो वेशभूषा हर चीज बोले तो तुम्हारी पहन रखी है, बोले तुमने साड़ी बोले तो तुम्हारा जो अपना पहनावा है वो पहन रखा, और तुम लोगों ने उनकी तरह ही बोले तो सारे बोले तो उनका पहनावा दूसरा वही पहनावा पहन रहा। हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया और उन्होंने हमारा अपना लिया। अपना कल्चर तो सब विदेशी अपना रहे और विदेशी कल्चर आप लोग अपना रहे हो, सिर्फ देखा देख, बिल्कुल देखा देख में लगे हुए और कुछ नहीं है। जहाँ खड़े होंगे तो इतने महात्मा, इतने गुरु पीर आए हुए, कई दिव्य संत बैठे हुए, उनके दर्शन पर्सन कुछ नहीं है। वहाँ जाओगे फोटो खींचोगे या उनकी मजाक बनाओगे, जैसे कई वीडियो पे मजाक बोले तो महात्मा की, आप बोले तो भाई संत का तुझे पता ही नहीं हो रहा। तेरे जो विचार बन रहे ना, तू जो विचार करेगा उसी के साथ काम होगा और दुखी भी हो रहे। बिल्कुल। आज आप माता पिता की सेवा नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ना, तो देख लेना तू तेरे हॉस्पिटल में या कोई किसी चीज में या वो ऐसे ही चला जाएगा। कई तरह के ज्ञान हो रहे जी। तो कारण क्या होता है? आप दुखी करोगे तो दुखी होगे, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। आप बोले तो हमेशा जीवन में यही रखो कि ये ना हो जो अपनी वजह से किसी की आत्मा दुख जाए। आत्मा तो स्वयं परमात्मा है, सब आत्मा सब में वही है। जीव शिव की माया है, यहाँ देखे वहाँ जीव ही जीव तो है, शिव ही है, शिव ही है। अच्छा भी है उसमें, अच्छे में वही है, बुरे में वही है जी। सब में वही है, सब में है शिव ही है, शिव। क्या सुंदर महाराज जी ने माता पिता का ऋण
अगर आप अपने खाल की जूती भी बना के महाराज जी पहना देंगे उनके चरणों कभी नहीं में, कर तो सकते। जब भी उनका रण जो है नहीं उतरता। और ऐसे सिद्ध संत के मुख से जब ऐसी प्रखर वाणी सुनने को मिलती है तो प्रसन्नचित हो जाता है मन। अद्भुत और दिव्य संत महाराज जी, माता पिता का जब नाम आता है तो भगवान गणेश जो है उन्होंने देखिए आरती माता पिता की कर ली और प्रथम हो गए, जीत गए। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यही तो बात है कि भाई जब अगर आप, मैं क्या बता रहा हूँ, इस कुंभ के अंदर अभी आप ये कि अभी कितने लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं? महाराज जी करोड़ों में संख्या है। करोड़ों में है जी। करोड़ों में है। तो मैं कह रहा हूँ करोड़ों में से सिर्फ बोले तो मैं कह रहा हूँ आधे भी नहीं है जो बोले तो अपने माता पिता की बरोबर बोले तो, बाकी आधे दिखावे में ही चल रहे हैं, दिखावे। जी। जो माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, उनने कई ऐसे भी है जो माता पिता से बोलते हैं उनके तो बात ही नहीं करते, जो सिर्फ लालच में पड़े हुए, उनको पता ही नहीं। पर तो उनका क्या होगा, चाहे तुम गंगा जी में ना हो, चाहे कहीं हरिद्वार बद्रीनाथ कहीं चले जाओ। हाँ, जब उनकी सेवा होगी तो ये बोले तो गुरु पीरों की सबकी सेवा कर लोगे, क्योंकि दया होगी, वो माता पिता के प्रति तुम्हें वहाँ से सीख मिलेगी क्या चीज़ होती है, सेवा क्या होती है। बिल्कुल। और उनकी सेवा नहीं है तो सेवा की ही नहीं आपने किसी की, तो आप सबको अलग ही करोगे। लेकिन महाराज जी आपका जो अर्पण, आपने जब नागा सन्यासी बने आपने खुद अपना पिंडदान कर दिया, आपने माता पिता से भी बढ़कर इस संसार को अपना माता पिता मान लिया। सब तो मेरी माँ है, धन्य है। जो सब बोले तो जो 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 विचार बनाए वही अपने बन जावे, ये माँ भी बन जावे, अपनी बहन भी है, बेटी है। 3 रूप होते हैं, तीनों रूप में उसी रूप में देखो तो आपको सबके दर्शन तो वहीं हो जाएंगे, दर्शन करने वाला जी। और स्वयं तो फिर तो माता तो महादेव और पिता बोलते ना, महादेव और ये दोनों है, माता पिता तो किसी की जरूरत ही नहीं जी। और महाराज जी अब मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे जो देवता हैं, जिस प्रकार हरिपुरी महाराज जी हैं हमारे समक्ष प्रत्यक्ष देवता, और इस महाकुंभ में देवता जो साधुओं की टोली में घूमते हैं और अचानक से हवा चलती है, सामने हमको 10 दिखते हैं, फिर अचानक से वो तीन हो जाते हैं। और वो तो हो गया आंखों के सामने पल भर का एक धोखा जो कि होता है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से जो है हरिपुरी महाराज जी के जो दर्शन हम कर रहे हैं, जिस प्रकार अमरनाथ में जो है दिव्य जीव ने अमर हो गए थे, उसी प्रकार जो आपके सानिध्य में इस वक्त हम देख पा रहे हैं हरिपुरी महाराज जी, इनके बारे में महाराज जी थोड़ी सी हमारी जो जिज्ञासा है उसको थोड़ा शांत करिए, इनके बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊँ कि आपके पास में ये जो दिव्य ज्योति है, जो आपके पास में ये दिव्य संति कहूँगा जिन्होंने 3 कुंभ कर लिए, 10 वर्षों से आपके साथ है, और आपका चाहे तो साधुओं का तो वैसे दुख होता ही नहीं, सुख ही होता है, आपके सुख में ही ये हमेशा जहाँ पर भी जाना आपका हरिपुरी महाराज जी आपके साथ हो लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो आपकी इनसे छुपी हो और इनकी आपसे छुपी हो। साथ में रहेगा तो यही है जी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ ये जीव शिव का खेल है, जी। ठीक है ना, क्या माया है जो महादेव ही जाने। जी। दूसरा जान के क्या कर लेगा, जान भी लेगा तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, हाँ पगला जाएगा। जी। इसलिए जो जान रहा है उसी को जान ले, देख ले, बिल्कुल हम देख ले तू भाई, जान के भी ज्यादा भी कह रहा तेरे को कोई क्या कर, जो ज्यादा भी क्या कर लेगा, क्योंकि ये दुनिया समझे तो एक पे समझ जाए, नहीं तो पूरे अनेक को फिर तो दिखावा ही। जी। महाराज जी एक बार अपने पास आप उनको 1 मिनट के लिए अपने हाथ पे ले लीजिए, इतना आग्रह है। नमो नारायण। फोकस आउट कर हिला दिया पूरा। हो गया, तुम लोग जाओ तो हमारे कोई भगत आए बातचीत करें, अब देख ले उसकी इच्छा ही नहीं है, बोले तो जी हाँ ठीक है। तो मैं महाराज जी के चरणों में दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जी महाराज जी का आदेश हो गया और हमारे देवता हरिपुरी महाराज का भी आदेश हो गया, बाहर से आए थे, थक गए होंगे। बिल्कुल बंद कर देता हूँ। तो ऐसे दिव्य संतों के दर्शन करने आप आइए और महाराज जी के सानिध्य में आप ऐसे दिव्य वचनों का आनंद लीजिए। हरिपुरी महाराज जी का तुम तो वहीं रहो, माता पिता की खूब सेवा करो, उनकी सेवा करो, गंगा जमुना सरस्वती सारे तीर्थ हो जाएंगे जी। उनके नहीं करोगे और तुम यहाँ आके कितने ही कर लोगे तो कभी भला नहीं होगा, ये मेरा अटल सत्य शब्द है जी। देख लेना, ओम नमो नारायण का खेल है और संतर मंत्र तो सब खेल है जी।
माता पिता की भक्ति के आगे सब कुछ फैल है। बस उनकी, क्योंकि आप गृहस्थ में उनको नहीं पे भक्ति सब है, जी। प्रथम चरण है। जब प्रथम चरण को आप पहली सीढ़ी को नहीं पे चढ़ पाओगे तो आप वहाँ डायरेक्ट कैसे चढ़ जाओगे, और फिर डायरेक्ट चढ़ोगे तो नीचे गिरोगे, जी। फिर गिरते ही रहोगे, गिरते ही रहोगे, गिरते ही रहोगे। और प्रथम चरण मजबूत होगा तो बोले तो सब से मजबूत हो जाओगे। बिल्कुल प्रथम चरण है जो बोले तो नीम होती है ना, नीम। जी। तो नीम में बोले तो पहले नीम मजबूत होती तो फिर उस पर कोई भी बनाया जाता है मकान। नीम मजबूत नहीं होती तो वो अपनी एक नीम है जी। जो उस नीम की जो अगर आपने की होगी तो आप धरती पे किसी की भी कर सकते हो, उनकी नहीं की तो चाहे कुछ भी हो किसी की नहीं कर सकते हो, आप दिखावा कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, सत्य अलग है फिर जी। कोई भी हो। हाँ, माता का सेवा भी कर रहा है सब लोग। सबकी करो। माता पिता प्रथम धर्म है, माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। आप जीवों की सेवा जब प्रथम अपने माता पिता की करोगे तो सबकी कर सकोगे। आज का समय वो हो गया, ज्यादा पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ा लिखा तो बाहर भेज दिए, फिर वो कोई ना तो सेवा है ना उसको शर्म ना, एक तो ना धर्म भी कर लोगे आप, देखा देख धर्म कर रहे हो, ठीक है, शर्म भी करोगे, शर्म नहीं करोगे। शर्म नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ना माता पिता की शर्म है ना किसी की शर्म नहीं। ठीक है, इसलिए सेवा हम तो एक ही चीज कहते हैं, एक ही हमारा लक्ष्य, माता पिता को मत भूलो। आप उनको भूलोगे तो दुनिया में कोई कितना ही करो आप, सही बात है, कितना ही सब दिखावा ही सही करो। बात है, सही बात है। हाँ, उनकी करोगे ना तो यहाँ तक तुम हमारी सेवा कर पाओगे। उनको पहचानते ही नहीं हो तो यहाँ तो स्वार्थ से आओगे। सही बात है। ठीक है, स्वार्थ कैसे आओगे? स्वार्थ ही बोले तो स्वार्थ होगा, बाबा कुछ दे देगा, बाबा मेरे लिए, बाबा क्या, बाबा जो कहेगा वो करेगा तो सब होगा। कुछ नहीं करेंगे, बात तो इसमें सेवा करो।